सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी एक जिज्ञासा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आरोप का समाधान करने जा रहा हूँ। एक सज्जन हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ओम और अल्लाह क्या एक हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, तो जमीयतुल उलमा ने ये बुलाया था, जिसमें अपने को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने की कोशिश में उन लोगों ने सभी मतावलंबियों को, धर्मावलंबियों को बुला लिया था और वहाँ पर यह दावा कर दिया था कि मुसलमान सबसे पहले इस देश में, मुसलमान ही सबसे पहले इस दुनिया में आए हैं और उन लोगों ने ही सबसे पहले मतलब सभ्यता की शुरुआत की है। आदम उनके हुए हैं और उन्हीं से फिर कोई ईसाई बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई हिंदू बन गया, आदि आदि। और उनके आदम के पहले शिव नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो मनगढ़ंत है, उन्होंने कहा ओम और अल्लाह एक ही है। तो उसी के संदर्भ में मैंने वीडियो बनाए थे, तो पढ़ करके कुछ, सुन करके कुछ सज्जनों को हजम नहीं हुआ। तो जिनको हजम नहीं हुआ, उन्होंने यह लिख डाला कि मुझे ज्ञान नहीं है और मुझे अल्लाह के 99 नाम का पता ही नहीं है, और जाके पहले वह पढ़ लें और ओशो को पढ़ लें तो ज्ञान हो जाएगा इस तरह की बातें लिख डाली। तो इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ओम और अल्लाह का सिद्धांत, अगर वे एक ही होते तो उनके सिद्धांत भी एक ही होते ना, और परस्पर विरोधी तो ना होते। लेकिन वे परस्पर विरोधी हैं, जिसका मैंने वहाँ जिक्र किया है और यहाँ पर मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ। अनावश्यक उन्हीं चीज़ों को मैं दोहराना नहीं चाह रहा। जिनको इच्छा है वे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैं उनके अल्लाह के उन नामों का, जो उन्होंने बहुत गुमान से जिक्र किया है कि अल्लाह के 99 नाम है, उसमें सब चीज़ आ जाता है। तो इनको पता नहीं है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, तो सनातन धर्म में शिव के 1000 नाम हैं, विष्णु के 1000 नाम हैं, दुर्गा के 1000 नाम हैं। तो 99 नाम पर जब आप इतराते हैं तो 1000 नाम के समक्ष वे कितने बौने हो जाएंगे, ये आपको समझ जाना चाहिए। और ये जो 1000 नाम है वे भी गुणवाचक ही हैं। जैसे अल्लाह के 99 नाम गुणवाचक हैं, उसी तरह से विष्णु के, शिव के, दुर्गा के जो 1000 नाम हैं वे भी गुणवाचक हैं, और वे सभी अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। तो इसलिए जो 1000 नामों को समझ लिया है, जान लिया है, वो भला 99 नाम से क्या प्रभावित होगा, कितना प्रभावित होगा। 99 नाम उनको बड़े लग सकते हैं जिन्होंने थोड़े बहुत नाम जाने हैं, लेकिन जिन्होंने हजारों नाम जान लिए हैं उनके लिए तो वे बड़े नहीं होंगे ना। 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर होता है। तो यही अंतर है। अब बात रही ओशो की और ज्ञान की, तो ज्ञान का प्रमाण पत्र
देने का अधिकार कुछ लोग अपने से ले लेते हैं। तो जैसे कि वे सबसे परम ज्ञानी हों और वे ही सबको सर्टिफिकेट देंगे कि कौन ज्ञानी है और कौन नहीं है। अरे भाई, ज्ञान अगर आपको है तो आपको वहाँ बताना चाहिए कि क्या क्या मैंने गलती की है, कहाँ कहाँ मैंने गलत बयानबाजी की है। वह जो है सही होता है। अगर आपने वहाँ इंगित किया होता कि मैंने यह कहा है गलत, तो वहाँ पर देखा जाता। लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप लगा देना कि आप बेवकूफ़ हो, तो आप मूर्ख हो, तो आपने भांग पी ली है, तो नशा कर लिया है। एक ने लिखा था कि आप जो सस्ता नशा कर लेते हो। अरे भाई, मैं तो नशा विरोधी हूँ, मैं नशा नहीं करता। लेकिन लोग सोचते हैं कि नशा करके बोल रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो उस बात को सिद्ध करो ना। मैं तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ बातों को रखता हूँ, तर्कों के साथ विज्ञान के आईने में रखता हूँ, हवा हवाई बात नहीं करता। और अगर आपको लगता है कि कहीं हवा हवाई बात कर दिया हूँ, तो वहाँ आपको इंगित करना चाहिए कि ऐसी सी बात है। अब रही ओशो की बात, तो ओशो के पहले क्या कोई ज्ञानी नहीं था? या ओशो अब नहीं है तो क्या कोई अब ज्ञानी नहीं होगा? ओशो की किताब पढ़ के कोई ज्ञानी होगा? ये तो उससे जानकारी हो सकती है। ये तो बस इसी तरह से एक बयानबाजी हो गई। ये तो ज्ञान का मजाक उड़ाना हो गया एक तरह से। सनातन धर्म में पर्याप्त ग्रंथ है। सनातन धर्म किसी ओशो का मोहताज नहीं है। और ओशो ने कौन सी ऐसी बात कह दी है जो उसकी अपनी हो? सभी संतों की बातों को ही तो कहा है, शास्त्रों की बातों को ही तो कहा है। कोई भी एक ओरिजिनल बात नहीं है। किसी दार्शनिक की बात कहीं कह दी, कहीं किसी वैज्ञानिक की बात कह दी, कहीं किसी विचारक की बात कह दी, तो कहीं किसी अर्थशास्त्री की बात कह दी, तो कभी कहीं गीता की बात कह दी, कहीं उपनिषद की बात कह दी, कहीं बाइबल की बात कह दी, तो कहीं धम्मपद की बात कह दी। ये सब तो बातें कह रहे थे वो। उनकी अपनी कोई भी बात नहीं है। हाँ, कई लोगों की बातों का एक जो है कहने का एक तरीका है, जैसे एक अध्यापक जो है बता देता है उस तरह से। लेकिन अगर उनकी ही बात को आप ज़्यादा जोर देते हैं और ज़्यादा प्रमाण जैसा आपको लग रहा है, तो स्वयं ओशो से पूछा गया कि आप सभी चीज़ पर प्रवचन करते हैं, कुरान पर क्यों नहीं करते हैं? तो ओशो ने कहा कि उसमें है ही क्या प्रवचन के लायक? तो अगर आप ओशो को ही प्रमाण मानते हैं तो देख लीजिए उनका बयान क्या है। उसी से समझ सकते हैं कि आपके कुरान का स्तर उन्होंने क्या समझा है अपने दिमाग में। जब वो छोटे से छोटे संतों तक भी प्रवचन कर रहे थे, रविदास पर प्रवचन कर रहे थे, पलटू राम पर प्रवचन कर रहे थे, मीरा पर प्रवचन कर रहे थे, लेकिन कुरान को प्रवचन के लायक नहीं समझा। इसी से समझ सकते हैं कि उनकी निगाह में कुरान का क्या स्तर था, क्यों नहीं कुरान पर प्रवचन किया। और स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि उसमें प्रवचन के लायक कुछ भी नहीं है। तो अब जो बात है जो आपने कही कि जो है अल्लाह के 99 नाम, तो देखिए अल्लाह के 99 नाम जानना कोई बहुत महान काम नहीं है। लेकिन अगर आप महान काम समझते हैं तो मैं अल्लाह के 99 नाम लेकर के आ गया हूँ और आपको अल्लाह के 99 नाम बता देता हूँ। और मैं शिव के 1000 नाम भी आपको बता दूंगा, फिर आप स्वयं तुलना कर लेना। पहले अल्लाह का ही नाम पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आपको यह ना लगे कि अल्लाह के नाम को नहीं जाना जा रहा। आजकल इंटरनेट पर हर चीज़ उपलब्ध है और ग्रंथ भी लोगों के पास उपलब्ध है।